क्या कभी कोई ऐसा दिन गुज़रता है आपका जब आपके मोबाइल में नेट नहीं होता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि जब आपके मोबाइल में मोबाइल डेटा ख़त्म हो जाता है तो आप परेशान होते हैं? आज के वक्त में इंसान के बॉडी में अगर खून कम पड़ जाए तो इंसान जी सकता है, मगर जिस तरह का अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं वहाँ पे जो है मोबाइल में अगर नेट नहीं हो, मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो तो 10 मिनट जीना ऐसा लगता है जैसे जो है पानी से जो है मछली को निकाल दिया जाता है। जिस तरह मछली तड़पती है उसी तरह से आजकल का नौजवान पीढ़ी या कोई भी पीढ़ी हो, चाहे बुज़ुर्ग हो वो हो, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मगर मैं आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताऊंगा जो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है, जहां पर पिछले 9 महीने से ज़्यादा जो है वहां पे इंटरनेट सर्विसेज बंद थे। और ये राज्य कौन है? ये राज्य जो है जम्मू एंड कश्मीर है। जब 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया 2019 में, उससे कुछ घंटे पहले जो है वहाँ पे 2G कनेक्शन, 4G कनेक्शन, सारे कनेक्शन बंद कर दिए गए। और सारे कनेक्शन बंद हो जाने के बाद ये होता है कि वहाँ के जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो अभी जब जनवरी 25 यानी कि 2020 के जनवरी 25 तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर भी जो है इंटरनेट सेवाएं नहीं थी। लोगों को इंटरनेट करने के लिए जो है BSNL के जरिए, BSNL का कोई साइबर कैफ़े था, वहाँ जाना पड़ता था। तो आप ये सोचिए कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे जो है लोग लाइन में लगकर बैंक में पैसे नहीं लगाते हैं, पेटीएम से, GPay से, भीम UPI से या फ़ोनपे से लोग जो है अपना पैसा भेजते हैं और उसी से जो है आज जी मतलब कि उनकी पूरे सिस्टम चल रहे हैं, चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन हो आज वो कर रहे हैं। तो जब किसी जगह पर 9 महीना इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो वहाँ के नौजवानों के एजुकेशन सिस्टम पर, वहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहाँ के बिजनेस डेवलपमेंट पे इसका क्या असर पड़ा होगा वो आप जो है हकीकत में और आम तरीके से समझ सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 2G नेटवर्क चल रहा है। 2G नेटवर्क मतलब कि अगर आप 10 मिनट का गाना डाउनलोड करते होंगे तो उसके लिए आपको आधे घंटे की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 2G इंटरनेट चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे नौजवानों ने जो है UPSC का एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है और ऐसे नौजवानों को रज़ा अंसारी सैल्यूट करता है। इसलिए सैल्यूट करता है क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर से जो है इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दिया गया, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद जो है लोग वहाँ पर अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा जो है खुश है, पॉजिटिव स्टेप दिखा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे हैं। तो उनकी एनर्जी जो है देश को मजबूत कर रही है। वैसे ये खबर ये आई है कि उधमपुर में और गांडरबल में, ये जो जम्मू कश्मीर के जो है 2 बड़े कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहाँ पे जो है 4G कनेक्शन जो है अभी शुरू किया गया है और सितंबर तक शायद शुरू रहेगा, जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। उसके बाद क्या फ्यूचर होंगे 4G कनेक्शन का वो तो देखना होगा। मगर ये कहा जा रहा है कि होम डिपार्टमेंट से जम्मू एंड कश्मीर से तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट में यानी गांडरबल में और साथ ही साथ जो है उधमपुर में जो है 4G कनेक्शन जो है शुरू हो चुका है या शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस 4G कनेक्शन से जम्मू एंड कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के डेवलपमेंट में, वहाँ के बिज़नेस में क्या असर पड़ता है। वैसे एक ख़बर इस बार बड़ी अहम आई है। जैसे 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था या मतलब कि मुकम्मल तौर से हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो है जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट झंडा था उसको हटाकर हिंदुस्तान का झंडा लगाया गया। तो हिंदुस्तान का झंडा ही होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। इस चीज़ के समर्थन में काफ़ी सारे लोग हैं और यही होना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब 15 अगस्त, तो अभी जो 15 अगस्त गुजरा है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर भी मतलब के लोग, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। लोकल पॉलिटिशियन के साथ साथ एक जनता भी बाहर नहीं निकलती है झंडा लगाने के लिए कि उनको झंडा का सेलिब्रेशन करना। तो होम मिनिस्टर अमित शाह, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आएगा, वहाँ की जनता बहुत खुश होंगी, वहाँ की जनता को लेकर बहुत सारे खुशी की लहरें चल रही है। तो मेरे सवाल इस तरह से है कि अगर वहाँ की जनता खुश है तो अपने देश के लिए झंडा लगाने क्यों नहीं है? उनकी जनता जब खुश है तो वो जो है सड़कों पर निकलकर मतलब कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रही? अगर इस तरह के माहौल है, अगर आप सच में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं तो वहाँ की जनता जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कबूल क्यों नहीं कर रही है? वैसे जम्मू एंड कश्मीर से कल एक बड़ी खबर आई थी कि वहाँ पे एक सांबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारे 3 पुलिस जवान जो है उनके साथ जो है आतंकियों की
क्लैश हुए थे उसमें जो है 3 जवान जो है ज़ख्मी हो गए थे, उसमें 2 जवान की जो है हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। तो मेरी अपनी तरफ से उन जवान के परिवार के लिए कॉन्डोलेंस मैसेज है और उन जवान के परिवारों से यही आग्रह है, उम्मीद है कि आप सब्र के साथ रहें, पेशेंस के साथ रहें। देश आपके साथ खड़ा है। वैसे प्रधानमंत्री और अमित शाह को, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बात को सोचना चाहिए कि जब आज साल भर गुजर चुके हैं मगर जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई है, तो उस पर आगे उनका क्या प्लान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस कूद गए थे मैदान में मगर पता ही नहीं कि मैदान में जाके करना क्या है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उससे वही लग रहा है। तो मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से आपको रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा यह किसी बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर हिंद वॉइस का कंटेंट आपको पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक जो है ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निष्पक्ष आप कह सकते हैं कि जर्नलिज़म कर रहा है। तो आप जो है वीडियोस को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।